शमशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचराः आभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि। ॐ वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकर्णाय नमो, बलविकर्णाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः, अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। नैनीताल से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारा शमशान घाट पाइंस, जहाँ की नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों से जो भी शव होता है वो यहाँ लाया जाता है। और अगर हम इसकी स्थापना देखें तो जब नैनीताल की बसासा शुरू हुई तो सबसे पहले जो घाट हुआ करता था वो सिप्रा नदी के तट पर यानी कि भंवाली नैनीताल का घाट होता था। उसके बाद ये घाट परिवर्तित होकर नैनीताल क्लब क्षेत्र में आया और उसके बाद 1916 में ये घाट पाइंस शमशान घाट जो इस समय हम देखते हैं नया घाट के रूप में विकसित हुआ। और इसमें जो प्रथम व्यक्ति को जलाया गया उनका नाम था अश्वनी लाल शाह 1916। और उसके बाद आज हम आपको लेके चलते हैं महालक्ष्मी पूजन के बाद इस महाकाल और महाकाली के इस पूजन में, महाकाल रात्रि के पूजन में। और कहा जाता है कि अगर जैसे कि हम सुनते हैं कि शमशान में सिर्फ अगर बात आए तो काली साधना की बात होती है और कई चीज़ें हम सुनते हैं, लेकिन अगर सात्विक रूप से ये पूजन किया जाए यहाँ जाके और माँ और महाकाल का पूजन किया जाए सात्विक विधि से तो इसका बहुत ही बड़ा फल होता है और बहुत बड़ा फल आशीर्वाद मिलता है। तो इसी क्रम में इस वर्ष सन 2022 में कि जो सोमवार को पड़ रही है अमावस्या, यानी कि सोमवार ये जो अमावस्या है और साथ में महालक्ष्मी का दिन, और 12 अमावस्याओं में सबसे तेज अमावस्या ये होती है। और मगर इस दिन दीपक जलते हैं और इसी रोशनी के लिए हम महाकाल और माँ काली के उस दरबार में जा रहे हैं। जिस प्रकार से उज्जैन में रात के 12 बजे आरती होती है, नैनीताल वाली पाइंस में पहली बार ये आरती का आयोजन होगा जिसमें कि साथ में फुलझड़ी भी जलाई जाएंगी। और जो हमारे पूर्वज हैं नैनीताल नगर के हमारे पूर्वज हैं उनके लिए भी वहाँ पर कैंडल और साथ में दिवाली उनके साथ मनाई जाएगी और विधि विधान से पूजन होगा। महालक्ष्मी और महालक्ष्मी के साथ साथ आज है सोमवती अमावस्या यानी कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या। और महालक्ष्मी और सोमवती अमावस्या का ये जो कॉम्बिनेशन है, तो दोस्तों मैं उस पॉइंट में आ गया हूँ, देख सकते हैं आप। ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो बॉडी है उस बॉडी को पलटा जाता है। जब बॉडी आती है नैनीताल से तो बहुत लोग उसके साथ होते हैं घर से, लेकिन जैसे ही वो टूटा पहाड़ पे पहुँचता है तो वहाँ लोग आधे हो जाते हैं और इस स्थान तक आते आते लोग बिल्कुल ही आधे हो जाते हैं। और यहाँ से कोई भी कितना ही बड़ा आदमी है और सबके साथ ये होना है। तो ये है विश्राम घाट, यहाँ पर बॉडी को विश्राम दिया जाता है जो बॉडी आती है। उसके बाद यहाँ से उसका जो सर है वो महाकाल की ओर, माता कात्यायनी, कालरात्रि, माँ काली और महाकाल। देख सकते हैं आप, सर्दी भी लगी है। अभी मैं नहा के आ रहा हूँ क्योंकि महाकाल की पूजा करनी है, तो अभी सर्दी भी लगी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस जगह से बॉडी को पलटते हैं। अगर जब यहाँ से बॉडी का मुंह उधर किया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि ये शमशान आ गया है। सम का मतलब बराबर और शान, यानी कि छोटा ना बड़ा, सबकी शान बराबर शमशान। पहुँच गया हूँ शमशान घाट के गेट में, सोमवार का दिन और महालक्ष्मी पूजा। और यह है स्वर्ग द्वार। और अमावस की इस अंधेरी रात में अब हम जाएंगे महाकाली के धाम में।
और वहाँ होगा पूजन। और पानी की आपको आवाज़ आ रही होगी और ऊपर मकान दिख रहे हैं और यह है गेट। और पहुंच गए हम घाट पे और यहाँ होगा आज अमावस की रात, जिसे काली रात कहा जाता है और काफ़ी डराया जाता है माँ के बारे में। लेकिन माँ तो माँ है जो प्यार करती है अपने बच्चों को, कभी डराती नहीं है, रक्षक होती है माँ। और साथ में महादेव, काल भैरव और समस्त वो आत्माएं जो यहाँ निवास स्थान है जिनका, आज उनके साथ होगी दिवाली भोलेनाथ को। और यह है भोलेनाथ का ये स्थान। अब आप देखेंगे कि हम कैसे मनाते हैं दिवाली अपने बुजुर्गों के साथ और पूजा करेंगे महाकाल और माँ काली की। रात के 12 बजे से वो अब पूरी शुरू होगी और हम तैयारी में अब लगते हैं। और घाट की आप शांति देख सकते हैं। 11 बजा है रात का। पाइंस स्थित और पूर्वजों के लिए पूजा आग जलाई जा रही है। फिर पूजन होगा महाकाल और माँ का। और देख रहे हैं 11:15 बज चुके हैं और पूरा पूजन होगा महाकाल और माँ काली का शमशान घाट पाइंस में। और तैयारी अंतिम रूप में। ये है महाकाल का स्थान, सोमवार का दिन और अमावस महालक्ष्मी घाट पाइंस। और दिए लगाने का कार्य हो रहा है महाकाल मंदिर माँ काली के स्थान में। सोमवती अमावस्या, पाइंस शमशान घाट रात। और देख रहे हैं माँ के इस स्थान को, भोलेनाथ के इस स्थान को। और अब कुछ ही देर में विधिवत पूजन करेंगे महाकाल और माँ काली का शमशान घाट पाइंस में। दीपावली पर्व सन 2022। डी बूम डी बूम डी बूम। देख सकते हैं आप महाकाल रात के 12-12:15 बजे है। दीपावली पर्व सन 2022 और हम हैं पाइंस स्थित शमशान घाट में और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और दिए जलाए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अब विधिवत माँ का पूजन होगा। काल रात्रि माता का, भोलेनाथ हैं, हनुमान जी हैं, समस्त देवी देवता यहाँ पर हैं। और रात 12 बजे है और हम हैं शमशान घाट पाइंस में। और अब माँ का विधिवत पूजन होगा शुरू। और अभी और काफ़ी कैंडलें जलानी है मेरे को। माँ का ये रूप शमशान घाट स्थित। और लगातार महाकाल का स्थान। और इस घाट पर यह है महाकाल का मंदिर। और देख सकते हैं आप इसकी हवा का वेग महसूस कर सकते हैं। और ये मंदिर आज जगमग हो रहा है। और रात के 1 बज चुके हैं और रात के 1 बजे हम हैं इस समय घाट पे। और मैं हूँ दीपक बिष्ट। लगातार देख रहे हैं आग जलाई गई यहाँ पर आके पहले। फिर यहाँ पर मैंने देखा क्या हो रहा है और फिर मैं यहाँ पर, ये घाट है हमारा पाइंस। ऐसा कभी नहीं किया किसी ने, क्योंकि ये स्थान है बल्कि डराने के लिए नहीं बल्कि पूजा पाठ के लिए है। और माँ का स्थान। और रात के 1:05 हो चुका है और हम लगे हैं अभी भी भक्ति में और माँ का अभी भी पूजन चल रहा है। शमशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचराश आभस्मालेपः
सगपि नृकरोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तु घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। श्री कालिका स्तोत्र। गलद्रक्तमुण्डावली कंठमाला महाघोररावा नमस्त्राकराला वस्त्रा श्मशाना लया मुक्तकेशी महाकालकामा कुला कालिकेयम् महामेघमाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं सं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धांग धींग धूम धूर्जटेः पत्नी वांग वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्यै जंग 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 जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। ओम श्री अंग कंग चंग टंग तंग पंग यांग रंग वीं दूं ऐं वीं हंग शंग धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पांग पीं पूं पार्वती पूना खांग खीं खूं खेचरी तथा सांग सिंह सुं सरस्वती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंद्रजागर्त हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठे न तस्य जायते सिद्धिरन्यैरोदनं यथा। रात का 2 बज गया है शमशान घाट पर मेरे को, और जीवन सच्चा यही है। और अगर माँ और भोलेनाथ का आशीर्वाद रहे तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। और हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि महादेव और माँ कालरात्रि, माँ काली यहाँ विराजमान है और आशीष दे रही है हम सभी को कि शमशान घाट माँ महाकाल और कालरात्रि महाकाली का स्थान है और डरने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि माँ शक्ति ही पूरी इस संसार को बनाने वाली और महादेव इस संसार को चलाने वाले हैं और सब वही करते हैं। तो इस वर्ष सन 2022 में सोमवार के दिन अब हम करेंगे पूजा अर्चना और रात भर हम ऐसे ही पूजा अर्चना करेंगे महाकाल और अपने पूर्वजों की। और वहाँ हम लगातार फुलझड़ी हो, पूजा अर्चना हो, जो भी सामग्री होती है माँ को सेहत का रूप हो, और ये सब हम आपको लगातार आप इस घाट से दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं। लगातार हमारी इस प्रस्तुति में भगवान का आशीर्वाद है और डर नाम का कोई वो नहीं होता है अगर महादेव और माँ काली को सच्चे मन से याद किया जाए। ना तंत्र ना मंत्र, सिर्फ सच्चा मन से ही माँ काली और भोलेनाथ इस चीज को स्वीकार करते हैं। और साथ में मंदिर, और अब मैं स्टैंड में लगाता हूँ कैमरे को और देख सकते हैं आप ये हमारे बुजुर्ग जो कि पूरे नैनीताल के बुजुर्ग हैं, सब यहीं उनका आशियाना है। और अब उनके नाम की भी हम देख सकते हैं। दीपावली सबको अधिकार है और जब जिंदा रहे तो पूरी दीपावली मनाई। और ये देखिए
ये है घाट और 2:15 बज गए हैं रात के। डी बूम जय महाकाल, जय महाकाल। देख सकते हैं ठीक यहाँ पर चिताएं लगती हैं और 10:30 बजे मैं पहुँचा नैनीताल से इधर को। और उसके बाद लगातार इतने दिए थे, इतनी आरती थी, इतना सामान था कि मैं अभी भी मैंने मंदिर में रख दिया है। माँ प्रसन्न है और भैरव काल भैरव प्रसन्न हैं और सभी वो आत्माएं जो यहाँ निवास स्थान करती हैं। बड़ा आनंद आया उनके साथ इस दीपावली में, शमशान घाट में क्या अर्चना कर रहा था इस दीपावली में। और रात के 2:45 बजे है शमशान घाट पाइंस में और मैं हूँ अकेला। देख सकते हैं आप, मेरा कैमरा काम कर रहा है, ट्राइपॉड काम कर रहे हैं और महाकाल की आरती, माँ की आरती की आज सबसे आनंद आया। जय महाकाल। गुरुदेव को आशीर्वाद दिया और सबको नमन। दीपक बूम बूम बूम। जय महादेव, जय महाकाल, जय काल भैरव। समस्त सारे दृश्य ओरिजिनल रखे गए हैं और माँ का ये रूप देखिए आप। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो लौ जल रही हैं ये अलौकिक रूप से अपने आप जल रही हैं। और ये माता को आप देखिए और माता, महादेव और भैरव सबसे ये किरणें निकल रही हैं। और ये जो तीनों किरणें आप अच्छे से देखेंगे तो महादेव की शिवलिंग से, महाकाली के पेट से, हाथ से और महाकाल काल भैरव के मुंह से ये आ रही हैं। और उसके साथ में अगर मैं बाहर, अब मैं कपाट बंद कर रहा हूँ और ये मैंने अब कपाट बंद कर दिए हैं। और कपाट बंद करने के बाद मैं बाहर आया हूँ और माँ से पूछने कि पूजा अर्चना कैसी रही। और देख रहे हैं ये अलौकिक, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं है इसमें भी, बिल्कुल ये नेचुरल रूप से ये ऊपर को इसकी लौ जा रही है और अलग अलग हिल रही है। और देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये एक सच्ची वो है घटना। और लगातार यही हम कह सकते हैं कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं और डरना मना है। और महादेव और महाकाल यहाँ पर विराजमान है। और रात भर हमने देखा कि कोई भी यहाँ पर तांत्रिक भी नहीं पहुँचा। जो कहते हैं कि दिवाली में तांत्रिक पहुँचते हैं शमशान में, यहाँ तांत्रिक भी नहीं थे, बल्कि महाकाल और महाकाली, काल भैरव और समस्त हमारे पूर्वज थे जिनके साथ हमने ये दिवाली मनाई। और मैं हूँ आपका दीपक बिस्ट और दर्शक हमारे देख रहे थे डी बूम चैनल की प्रस्तुति। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शमशान घाट पाइंस से सोमवार के दिन पाइंस में और रात 10:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा। दिन सोमवार का था और आज मंगल है और पूरी रात माँ की पूजा अर्चना की। सन 2022 में महालक्ष्मी पूजन और रात भर ये तपस्या शमशान घाट पाइंस में। और मैं हूँ दीपक बिस्ट दीपू। ये अमावस्या जी हर पक्ष में हर महीने में एक अमावस्या पड़ती है और अमावस्याओं को इतना महत्व नहीं है। और सबसे बड़ी अमावस्या जो है वो दिवाली के दिन होती है, जबकि और अमावस्या को आप देखते होंगे दिया बत्ती वगैरह कोई नहीं होता है। लेकिन अब इस अमावस्या का इतना बड़ा महत्व है और उसके ऊपर से अगर ये सोमवार को पड़ रही है तो फिर उसमें सोने में सुहागा है। और अमावस्या के दिन दीपावली तो सभी मनाते हैं, कुछ लोग तंत्र सिद्ध करते हैं, कुछ लोग मंत्र सिद्ध करते हैं। तो अगर आप इस दिन सात्विक रूप से भोलेनाथ जो कि महाकाल भी हैं और भगवती उसके जो भी रूप हैं, पार्वती, लक्ष्मी जो भी हैं, उनके अर्धांगिनी जो हैं, उनका अगर पूजन किया जाए सात्विक रूप से तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। और वैसे भी शमशान में जाकर इनकी पूजा करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सात्विक रूप से जो पूजा करते हैं उसका बहुत बड़ा फल उनको प्राप्त होता है, ये निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं। कई जगह इसका वर्णन मिला है। तो जो भी अगर करता है तो वो बहुत बड़ा, पहले तो करना ही बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन जो करता है उसको इसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा फल मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं।